यथार्थ मोक्ष। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद, पहला अध्याय, प्रियव्रत चरित्र। राजा परीक्षित ने पूछा, मुने, महाराज प्रियव्रत तो बड़े भागवत भक्त और आत्माराम थे, उनकी गृहस्थाश्रम में कैसे रुचि हुई, जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है और वह कर्म बंधन में बंध जाता है। विप्रवर, निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थाश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि जिनका चित्त पुण्य कीर्ति श्री हरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों की कुटुंबादि में कभी आसक्ति नहीं हो सकती। ब्राह्मण, मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री, घर और पुत्रादि में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और क्यों कर उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिनका चित्त पवित्र कीर्ति श्री हरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद के रस में सराबोर हो गया है, वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी भगवत भक्त परम हंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याणमय मार्ग को प्राय छोड़ते नहीं। राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े भगवत भक्त थे। श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उन्हें सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। वे ब्रह्म सत्र की दीक्षा निरंतर ब्रह्माभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने वाले ही थे कि उसी समय उनके पिता स्वयंभू मनु ने उन्हें पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतया संपन्न देख राज्य शासन के लिए आज्ञा दी। किंतु प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पण कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी यह सोचकर कि राज्य अधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप स्त्री पुत्रादि असत प्रपंच से आच्छादित हो जाएगा, राज्य और कुटुंब की चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को प्राय भूल जाऊंगा, उन्होंने उसे स्वीकार न किया। आदिदेव स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुणमय प्रपंच की वृद्धि का ही विचार रहता है। वे सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते रहते हैं। जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी, तब वे मूर्तिमान चारों वेद और मरीचि आदि पार्षदों को साथ लिए अपने लोक से उतरे। आकाश में जहां तहां विमानों पर चढ़े हुए इंद्रादि प्रधान प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया तथा मार्ग में टोलियां बांधकर आए हुए सिद्ध, गंधर्व, साध्य, चारण और मुनिजन ने स्तवन किया। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते वे साक्षात नक्षत्रनाथ चंद्रमा के समान गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुंचे। प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहां नारद जी भी आए हुए थे। ब्रह्मा जी के वहां पहुंचने पर उनके वाहन हंस को देखकर देवर्षि नारद जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः वे स्वयंभू मनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े हो गए और सबने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परीक्षित, नारद जी ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचनों में उनके गुण और अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया। तब आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की ओर मंद मुस्कान युक्त दया दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम ही क्या, हम महादेव जी, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी देहधारी न तो तप, विद्या, योग बल या बुद्धि बल से, न अर्थ या धर्म की शक्ति से और न स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सकता है। प्रियवर, उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म, मरण, शोक, मोह, भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। वत्स, जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्यों का बोझ ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में सत्वादि गुण, सात्विक आदि कर्म और उनके ब्राह्मणादि वाक्यों की मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं के इच्छानुसार कर्म में लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते रहते हैं।
हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस योनि में डाल दिया है, उसी को स्वीकार करके वे जैसी व्यवस्था करते हैं, उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आंख वाले पुरुष का। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर को धारण करता ही है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निद्रा टूट जाने पर भी स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है, इस अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है, उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है, वह वन वन में विचरण करता रहे तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा में ही रमण करता है, उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वह पहले घर में रहकर ही उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें वश में करने का प्रयत्न करे। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए, तब विद्वान पुरुष इच्छानुसार विचर सकता है। तुम यद्यपि श्री कमल नाभ भगवान के चरण कमल की कली रूपी किले के आश्रित रहकर इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो, तो भी पहले उन पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो। इसके बाद निसंग होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा, तो परम भागवत प्रियव्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया और जो आज्ञा ऐसा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनका आदेश शिरोधार्य किया। तब स्वयंभू मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। इसके पश्चात वे मन और वाणी के अविषय अपने आश्रय तथा सर्व व्यवहारातीत पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। इस समय प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव से उनकी ओर देख रहे थे। मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवर्षि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थाश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोगेच्छा से निवृत्त हो गए। अब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्य में नियुक्त हुए। जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ है, उन आदि पुरुष श्री भगवान के चरण युगल का निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके रागादि सभी मल नष्ट हो चुके थे और उनका हृदय भी अत्यंत शुद्ध था, तथापि बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी का शासन करने लगे। तदनंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र हुए। वे सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान और पराक्रमी थे। उनसे छोटी ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या भी हुई। पुत्रों के नाम अग्निध्र, इद्मजिह्व, यज्ञवाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि थे। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। इनमें कवि, महावीर और सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्था से आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्याश्रम ही स्वीकार किया। इन निवृत्ति परायण महर्षियों ने संन्यास आश्रम में ही रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भाव बंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरणार विंदों का निरंतर चिंतन किया। उसे प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया और उसमें श्री भगवान का आविर्भाव हुआ। तब देहादि उपाधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी आत्मा की संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रत्यगात्मा में एक की भाव से स्थित हो गई। महाराज प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रैवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति हुए। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निवृत्ति परायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। जिस समय वे अपनी अखंड पुरुषार्थमयी और वीर्यशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे, उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहां छिप जाते थे। प्राण प्रिया बर्हिष्मति के दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद और अभ्युत्थानादि क्रीड़ाओं के कारण तथा उसके स्त्री जनोचित हाव भाव, लज्जा से संकुचित मंद हास्य युक्त चितवन और मन को भाने वाले विनोद आदि से महामना प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्मविस्मृत से होकर सब लोगों को भोगने लगे,
किंतु वास्तव में ये उनमें आसक्त नहीं थे। एक बार इन्होंने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं उसमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है, तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की ही भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। उस समय इनके रथ के पहियों से जो लीकें बनी वे ही 7 समुद्र हुए। उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। उनके नाम क्रमशः जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप हैं। इनमें से पहले पहले की अपेक्षा आगे आगे के द्वीप का परिमाण दूना है और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। 7 समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। ये 7 द्वीपों की खाइयों के समान हैं और परिमाण में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर हैं। इनमें से एक एक क्रमशः अलग अलग 7 द्वीपों को बाहर से घेर कर स्थित है। बृहस्पति पति महाराज प्रियव्रत ने अपने अनुगत पुत्र आग्निध्र, इद्मजिह्व, यज्ञवाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि और वितिहोत्र में से क्रमशः एक एक को ये जम्बू आदि द्वीपों में से एक एक का राजा बनाया। उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से किया। उसी से शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। राजन, जिन्होंने भगवत चरणार विंदों की रज की प्रभा से शरीर के भूख प्यास, शोक मोह और जरा मृत्यु इन 6 गुणों को अथवा मन के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया है, उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वर्ण बहिष्कृत चांडाल आदि नीच योनि का पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देवर्षि नारद के चरणों की शरण में जाकर भी पुनः दैववश प्राप्त हुए प्रपंच में फंस जाने से अशांत सा देख मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, ओह बड़ा बुरा हुआ, मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्या जनित विषम विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया। बस बस बहुत हो लिया। हाय, मैं तो स्त्री का क्रीड़ा मृग ही बन गया। उसने मुझे बंदर की भांति नचाया। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत कुछ बुरा भला कहा। परमाराध्य श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथा योग्य अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी और जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे, उस अपनी राजरानी को साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मृत देह के समान छोड़ दिया तथा हृदय में वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से श्री नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। महाराज प्रियव्रत के विषय में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से ही 7 समुद्र बना दिए। प्राणियों के सुविधे के लिए द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत और वन आदि से उसकी सीमा निश्चित कर दी। वे भगवत भक्त नारद आदि के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के, मर्त्य लोक के तथा कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य समझा था। दूसरा अध्याय, आग्निध्र चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पिता प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा आग्निध्र उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बू द्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार वे पितृलोक की कामना से सत्पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की सब सामग्री जुटाकर सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदराचल की एक घाटी में गए और तपस्या में तत्पर होकर एकाग्र चित्त से प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी सभा की गायिका पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। आग्निध्र जी के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसी में विचरने लगी।
उस उपवन में तरह तरह के सघन तरुवरों की शाखाओं पर स्वर्णलताएं फैली हुई थीं। उन पर बैठे हुए मयूरादि कई प्रकार के स्थलचारी पक्षियों के जोड़े सुमधुर बोली बोल रहे थे। उनकी षड्जाति स्वर युक्ति ध्वनि सुनकर सचेत हुए जल कुक्कुट, कारंडव एवं कलहंस आदि जल पक्षी भांति भांति से कूजने लगते थे। इससे वहां के कमल वन से सुशोभित निर्मल सरोवर गूंजने लगते थे। पूर्व चित्ती की विलासपूर्ण सुललित गतिविधि और पाद विन्यास की शैली से पद पद पर उसके चरण नुपुरों की झनकार हो उठती थी। उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार आग्नेत्र ने समाधि योग द्वारा मूंदे हुए अपने कमल कली के समान सुंदर नेत्रों को कुछ कुछ खोलकर देखा तो पास ही उन्हें वह अप्सरा दिखाई दी। वह भ्रमरी के समान एक एक फूल के पास जाकर उसे सूंघती थी तथा देवता और मनुष्यों के मन और नयनों को आह्लादित करने वाली अपनी विलासपूर्ण गति, क्रीड़ा चापल्य, लज्जा एवं विनय युक्त चितवन, सुमधुर वाणी तथा मनोहर अंगावयवों से पुरुषों के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थी। जब वह हंस हंस कर बोलने लगती तब ऐसा प्रतीत होता मानो उसके मुख से अमृतमय मादक मधु झर रहा है। उसके निश्वास के गंध से मदांध होकर भंवरे उसके मुख कमल को घेर लेते। तब वह उनसे बचने के लिए जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलती तो उसके कुछ कलश, वेणी और करधनी हिलने से बड़े ही सुहावने लगते। यह सब देखने से भगवान कामदेव को आग्नेत्र के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार कहने लगे, मुनिवर्य, तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो? सखे, तुमने ये बिना डोरी के 2 धनुष क्यों धारण कर रखे हैं? क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है अथवा इस संसारारण्य में मुझ जैसे मतवाले मृगों का शिकार करना चाहते हो? तुम्हारे ये 2 बाण तो बड़े सुंदर और पैने हैं। अहो, इनके कमल दल के पंख हैं, देखने में बड़े शांत हैं और हैं भी पंखहीन। यहां वन में विचरते हुए तुम इन्हें किस पर छोड़ना चाहते हो? यहां तुम्हारा कोई सामना करने वाला नहीं दिखाई देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो। भगवान, तुम्हारे चारों ओर जो ये शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं, वे तो निरंतर रहस्य युक्त सामगान करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटी से झड़े हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं। ब्रह्मन, तुम्हारे चरण रूप पिंजड़ों में जो तीतर बंद है, उनका शब्द तो सुनाई देता है परंतु रूप देखने में नहीं आता। तुम्हारे नितंबों पर यह कदम्ब कुसुमों की सी आभा कहां से आ गई? इनके ऊपर तो अंगारों का मंडल सा भी दिखाई देता है, किंतु तुम्हारा वल्कल वस्त्र कहां है? द्विजवर, तुम्हारे इन दोनों सुंदर सींगों में क्या भरा हुआ है? अवश्य ही इनमें बड़े अमूल्य रत्न भरे हैं। इसी से तो तुम्हारा मध्य भाग इतना कृश होने पर भी तुम इनका बोझ ढो रहे हो। यहां आकर तो मेरी दृष्टि भी मानो अटक गई है। और सुभग, इन सींगों पर तुमने यह लाल लाल लेप सा क्या लगा रखा है? इसकी गंध से तो मेरा सारा आश्रम महक उठा है। मित्रवर, मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो, जहां के निवासी अपने वक्ष स्थल पर ऐसे अद्भुत अवयव धारण करते हैं, जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्तों को क्षुब्ध कर दिया है तथा मुख में विचित्र हाव भाव, सरस भाषण और अधरामृत जैसी अनूठी वस्तुएं रखते हैं। प्रियवर, तुम्हारा भोजन क्या है जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री की सी सुगंध फैल रही है? मालूम होता है तुम कोई विष्णु भगवान की कला ही हो, इसलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक न मारने वाले मकरे के आकार के 2 कुंडल हैं। तुम्हारा मुख एक सुंदर सरोवर के समान है
उसमें तुम्हारे चंचल नेत्र भय से कांपती हुई दो मछलियों के समान, दंत पंक्ति हंसों के समान और घुंघराली अलकावली भौरों के समान शोभायमान है। तुम जब अपने कर कमलों से थपकी मारकर इस गेंद को उछालते हो, तब यह दिशा विदिशाओं में जाती हुई मेरे नेत्रों को तो चंचल कर ही देती है, साथ साथ मेरे मन में भी खलबली पैदा कर देती है। तुम्हारा बांका जटाजूट खुल गया है, तुम इसे संभालती नहीं। अरे यह धूर्त वायु कैसा दुष्ट है जो बार बार तुम्हारे नीवी वस्त्र को उड़ा देता है। तपोधन, तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया है? मित्र, आओ कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने ही तो मुझ पर कृपा नहीं की है। सचमुच तुम ब्रह्मा जी की ही प्यारी देन हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम में तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ गए हैं कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते। सुंदर सींगों वाली, तुम्हारा जहां मन हो मुझे भी वहीं ले चलो। मैं तो तुम्हारा अनुचर हूं और तुम्हारी ये मंगलमयी सखियां भी हमारे ही साथ रहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आग्नेयद्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकार की रति चातुर्यमयी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। वीर समाज में अग्रगण्य आग्नेयद्र की बुद्धि, शील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बू द्वीपाधिपति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही। तदनंतर निरपवर आग्नेयद्र ने उसके गर्भ से नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, ईलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्व चित्ती उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। ये आग्नेयद्र के पुत्र माता के अनुग्रह से स्वभाव से ही सुडौल और सबल शरीर वाले थे। आग्नेयद्र ने जम्बू द्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। तब वे सब अपने अपने वर्ष का राज्य भोगने लगे। महाराज आग्नेयद्र दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त ही रहे। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहां पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। पिता के परलोक से धारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु की मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदंष्ट्री, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। तीसरा अध्याय, राजा नाभि का चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आग्नेयद्र के पुत्र नाभि के कोई संतान न थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋत्विज, दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों से सहज में नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धा पूर्वक निशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभीष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, तथापि उन्होंने प्रवरज्ञ कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नयनों को आनंद देने वाले अवयवों से युक्त अति सुंदर हृदयाकर्षक मूर्ति में प्रकट किया। उनके श्रीअंग में रेशमी पीतांबर था, वक्ष स्थल पर सुमनोहर श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित था, भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म और गले में वनमाला और कौस्तुभ मणि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग की कांति को बढ़ाने वाले किरण जाल मंडित मणिमय मुकुट, कुंडल, कंकण, करधनी, हार, बाजूबंद और नुपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसे परम तेजस्वी
चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देख ऋत्विज, सदस्य और यजमान आदि सभी लोग ऐसे आह्लादित हुए जैसे निर्धन पुरुष अपार धनराशि पाकर फूला नहीं समाता। फिर सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की अर्घ्य द्वारा पूजा की और ऋत्विजों ने उनकी स्तुति की। ऋत्विजों ने कहा, पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं, आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने। हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं, इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं, फिर प्राकृत गुणों के कार्यभूत इस प्रपंच में बुद्धि फंस जाने से आपके गुणगान में सर्वथा असमर्थ ऐसा कौन पुरुष है जो प्राकृत नाम, रूप एवं आकृति के द्वारा आपके स्वरूप का निरूपण कर सके। आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें वर्णन करने का साहस भी करेगा तो केवल उनके एकदश का ही वर्णन कर सकेगा। किंतु प्रभु, यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल, विशुद्ध पल्लव, तुलसी और दूब के अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं तो भी आप सब प्रकार संतुष्ट हो जाते हैं। हमें तो अनुराग के सिवा इस द्रव्य कालादि अनेकों अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखलाई देता, क्योंकि आपसे स्वतः ही क्षण क्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थों का फल स्वरूप परमानंद स्वभावतः ही निरंतर प्रादुर्भूत होता रहता है, आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं। इस प्रकार यद्यपि आपको इन यज्ञादि से कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि अनेक प्रकार की कामनाओं की सिद्धि चाहने वाले हम लोगों के लिए तो मनोरथ सिद्धि का पर्याप्त साधन यही होना चाहिए। आप ब्रह्मादि परम पुरुषों की अपेक्षा भी परम श्रेष्ठ हैं। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारा परम कल्याण किस में है, और न हमसे आपकी यथोचित पूजा ही बनी है। तथापि जिस प्रकार तत्वज्ञ पुरुष बिना बुलाए भी केवल करुणावश अज्ञानी पुरुषों के पास चले जाते हैं, उसी प्रकार आप भी हमें मोक्ष संज्ञक अपना परम पद और हमारी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करने के लिए अन्य साधारण यज्ञ दर्शकों के समान यहां प्रकट हुए हैं। पूज्यतम, हमें सबसे बड़ा वर तो आपने यही दे दिया कि ब्रह्मादि समस्त वरदायकों में श्रेष्ठ होकर भी आप राजऋषि नाभि की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए। अब हम और वर क्या मांगे। प्रभु, आपके गुणगणों का गान परम मंगलमय है। जिन्होंने वैराग्य से प्रज्वलित हुई ज्ञानाग्नि के द्वारा अपने अंतःकरण के राग द्वेषादि संपूर्ण मलों को जला डाला है, अतएव जिनका स्वभाव आपके ही समान शांत है, वे आत्माराम मुनिगण भी निरंतर आपके गुणों का गान ही किया करते हैं। अतः हम आपसे यही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, छींकने अथवा जम्भाई लेने और संकटादि के समय एवं ज्वर और मरणादि की अवस्थाओं में आपका स्मरण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कलिमल विनाशक, भक्त वत्सल, दीन बंधु आदि गुण द्योतक नामों का हम उच्चारण कर सके। इसके सिवा कहने योग्य न होने पर भी एक प्रार्थना और है। आप साक्षात परमेश्वर हैं। स्वर्ग, अपवर्ग आदि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे आप न दे सके। तथापि जैसे कोई कंगाल किसी धन लुटाने वाले परम उदार पुरुष के पास पहुंचकर भी उससे भूसा ही मांगे, उसी प्रकार हमारे यजमान ये राजऋषि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता और न वह किसी के वश में ही आ सकती है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है जो उसके वश में नहीं होता। उसकी बुद्धि पर उसका पर्दा नहीं पड़ जाता और विषय रूप विष का वेग उसके स्वभाव को दूषित नहीं कर देता। देवदेव, आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम मंदमतियों ने कामनावश इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आवाहन किया,
यह आपका अनादर ही है, किंतु आप समदर्शी हैं, अतः हम अज्ञानियों की इस धृष्टता को आप क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋतविजों ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब इस स्तोत्र से स्तुति की, तब देव श्रेष्ठ श्री हरि ने करुणावश इस प्रकार कहा। श्री भगवान ने कहा, ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है, आप सब सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा है कि राजऋषि नाभि के मेरे समान पुत्र हो। मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं अद्वितीय हूं। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। द्विज कुल मेरा ही तो मुख है, इसलिए मैं स्वयं ही अपनी अंचकला से आग्नेत्र नंदन नाभि के यहां अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नहीं देता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरु देवी के सुनते हुए उसके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। विष्णुदत्त परीक्षित, उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रनिवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए।